प्रश्न 2, निम्नलिखित दशमलवों को भिन्नों के रूप में बदलें। प्रश्न 2 का पहला क्या है? 0.6। तो इसको क्या करना है? भिन्नों के रूप में, सरलतम रूप में बदलना है। तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। 0.6 बराबर क्या लिख लेंगे? 6/10, यानी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, तो क्या हो गया? 6/10, यानी 0.6 भिन्न के रूप में हो जाएगा 6/10। अब 6 2 के पहाड़ा में आता है और 10 भी 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी इसका उत्तर हो गया 3/5 सरलतम रूप में। 3/5, इसका उत्तर क्या हो गया? 3/5। तो 0.6 बराबर कितना हो गया? 3/5। दूसरा 0.15। 0.15 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। 15/100। तो दशमलव के बाद दो अंक है, देखिए दशमलव के बाद दो अंक है, तो बटा में एक पे दो शून्य देंगे, तो 0.15 क्या हो गया? 15/100 भिन्न के रूप में। अब इसको काटेंगे, यानी सरलतम रूप में क्या हो जाएगा? 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 20 पचे 100, यानी इसका सरलतम रूप हो गया 3/20। 3/20। तीसरा 0.48। 0.48, तो इसको हम लिख सकते हैं 48/100, दशमलव हटा करके। दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो बटा में एक पे दो शून्य देंगे, बटा में एक पे दो शून्य देंगे। अब इसको काटेंगे, 4 से कट रहा है, 12 चौक 48, 25 चौक 100, देखिए 12 चौक 48, 25 चौक 100, यानी इसका सरलतम रूप हो गया 12/25। सरलतम रूप क्या हो गया? 12/25। चौथा प्रश्न 0.008। 0.008 को हम लिख सकते हैं 8/1000। दशमलव के बाद तीन अंक है, तो बटा में एक पे तीन शून्य देंगे, दशमलव के बाद तीन अंक है, तो बटा में एक पे तीन शून्य देंगे। ठीक है, तो 8/1000 हो जाएगा, यानी 0.008 बराबर क्या हो जाएगा? 8/1000। 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 25 चौक 100, लेकिन तो 1000 है तो 250, तो 4 से कट रहा था, देखिए 4 दूना 8 और 250 चौके 1000। अब 2 से 250 भी कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, एक इधर गया 10 हो गया, 2 पचे 10, यानी 8 से 1000 कितना बार में कट जाएगा? 125 बार में। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और बटा में 125, बटा में 125, यानी 1/125 हो जाएगा इसका सरलतम रूप। 0.008 का सरलतम रूप क्या होगा? 1/125। पांचवा 6.25। 6.25, तो इसको हम लिख सकते हैं 625/100। 625/100। 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 गुना 25 625, देखिए 25 चौक 100 कट रहा था, और 25 गुना 25 क्या होता है? 625। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 25/4 सरलतम रूप में। अब नहीं कटेगा, तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया? 25/4, यानी 6.25 का सरलतम रूप हो गया 25/4। छठा
छठा है 0.224, 0.224, यानी इसको लिख सकते हैं 224/1000, 224/1000 इसको लिख सकते हैं। 0.224 को हम क्या लिख सकते हैं, 224/1000। 4 से कट रहा है, 250 चौके 1000, 4 पचे 20, 2 इधर गया 24 हो गया, 4 छक 24, यानी 56 चौके 224। फिर 4 से कट रहा है, नहीं माफ़ कीजिए, 4 से अब नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 125 दूना 250, 2 से 28 दूना 56, यानी कितना आ गया 28/125। इसका सरलतम रूप 28/125, 0.224 बराबर हो गया 28/125। 7वां प्रश्न 0.375, 0.375, तो इसको लिख सकते हैं 375/1000, 375/1000। 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, यानी 25 गुना 40 1000, 40 गुना 25 यानी 25 से 1000, 40 बार में कट जाएगा। 25 गुना 1 25, 12 इधर गया, देखिए 25 10 35, 35 2 37, यानी 12 इधर गया तो 125 हो गया। 25 पचे 125, यानी 25 गुना 15 375, 25 से 375 15 बार में कट जाएगा। 5 से कट रहा है, 5 या 15, 25 8 40, यानी इसका सरलतम रूप हो गया 3/8। 0.375 बराबर क्या हो गया 3/8। 8वां प्रश्न है 0.05, 0.05, यानी 5/100। 0.05 को क्या लिख लेंगे 5/100, क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे। 20 पचे 100, देखिए 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, यानी 1/20। इसका सरलतम रूप हो गया 1/20, क्योंकि 5 से 100 20 बार में कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, तो 1/20। 9वां प्रश्न 0.65, तो इसको लिख लेंगे 65/100। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में। 5 से कट रहा है, 13 पचे 65, 20 पचे 100, यानी कितना आ गया, सरलतम रूप हो गया 13/20, 13/20। 10वां प्रश्न 0.625, तो इसको लिख सकते हैं 625/1000। दशमलव के बाद 3 अंक है तो बटा में एक पे 3 शून्य देंगे। 25 से कट रहा है, 25 गुना 25 625, 25 गुना 40 1000, फिर 5 से कट रहा है, 5 पचे 25, 25 8 40, यानी 5/8। इसका सरलतम रूप क्या होगा 5/8, तो 0.625 बराबर हो जाएगा 5/8। तो इस तरह प्रश्न 2 हल करेंगे।